कुछ लोग हैं जो इतिहास को बदलना जानते हैं, कुछ लोग हैं जो बच्चों को शिक्षा में नया कराना जानते हैं, कुछ लोग हैं जो वाकई में यूनिक कर रहे हैं। और इसी कोशिश में आज शिक्षा के अलग अलग पहलुओं को दिखाने हम आ गए हैं क्वांटम पब्लिक स्कूल। गोरखपुर के हाटा बाजार का एक बहुत बड़ा नामी चर्चित स्कूल है। ये मिसरौली जगह पे पड़ता है। मैंने शुरू में कहा कि कुछ लोग हैं जो इतिहास लिखना जानते हैं, इतिहास बनाना जानते हैं, और इसी की कोशिश में रूपाली दुबे 90.83, अंजुम बानो 86.5। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। यहाँ पे वंस अगेन वी गेट 100% सक्सेस इन बोर्ड एग्ज़ाम। तो बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन भी यहाँ पे छू मंतर हो जाती है, क्योंकि बच्चे जब यहाँ पे एडमिशन कराते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे तो हम रोबोटिक्स लैब किस तरीके से खुल रहा है, क्या चीज़ें हैं, वो भी देखने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। नाउ ओपन एट क्वांटम स्कूल। ये भी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप अंदर जा सकते हैं। CCTV कैमरा हो, निःशुल्क पढ़ाई हो, ताइक्वांडो हो, कंप्यूटर लैब हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो। इतना ही नहीं, सुरक्षा व्यवस्था भी अगर यहाँ पे है तो आपको सिक्योरिटी गार्ड सर भी यहाँ पे दिखेंगे। जहाँ सपनों को मिलती है उड़ान, जहाँ शिक्षा बनती है बच्चों की पहचान, आज हम आए हैं क्वांटम पब्लिक स्कूल मिसरौली नियर हाटा बाजार में। और आप देखिए, आज मैं जब क्लास में आ रहा था तो मुझे एक क्लास ऐसा भी दिखा जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। दिस क्लासरूम इज़ एक्स्ट्रा मार्क्स इनेबल्ड। क्यों है ये, क्या चीज़ें अंदर हैं, चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे ये जानना है कि इस क्लास में आने से पहले वहाँ पे लिखा है कि ये एक्स्ट्रा मार्क के लिए यहाँ पे आए, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। मुझे ये बताइए, क्वांटम पब्लिक स्कूल क्यों अलग है, कैसी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है? यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और इतने बच्चे भी दिख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्वांटम पब्लिक स्कूल क्यों अलग है? क्योंकि क्वांटम पब्लिक स्कूल जो है वो बेसिकली एजुकेशन पर कंसंट्रेट करता है। तो जिस तरीके से यहाँ से देखा जा रहा है कि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, कई ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं। डिजिटल बोर्ड यहाँ पे है, क्या अलग इससे पढ़ाई होती है, कैसे बच्चों को राहत मिलती है, क्या चीज़ें होंगी, मैं आपसे जानना जी बिल्कुल। जैसे कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, डिजिटल बोर्ड पर हम डायरेक्टली ड्रा कर सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप को, उसके ईच पार्ट को, ईच एंगल को, ईच एज को, ईच वर्टेक्स को अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड करा सकते हैं। और जब से डिजिटल बोर्ड हमारे यहाँ प्रोवाइड कराया गया है, हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ाना भी बहुत आसान हो गया है। मान लीजिए हमें कोई शेप खींचना है, ड्रा करना है जी, ठीक। अगर हम मान लीजिए क्यूब ड्रा कर रहे हैं, हम चाक से ड्रा करते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इससे हम जस्ट विद इन द 5 सेकेंड के अंदर हमने ड्रा कर दिया, ठीक है। जैसे हमें कोई स्फीयर ड्रा करना है, स्फीयर अगर हम चाक से बनाते हैं तो प्रॉपरली बन नहीं पाता है, लेकिन अगर इस बोर्ड पर हम बनाएं तो तुरंत बन जाएगा, यानी तुरंत हो जाएगा। हाँ, और बच्चों को अच्छे तरीके से समझ होगा और सही भी होगा। डिजिटल बोर्ड से हमें अच्छे से समझ आता है, हमें हर चीज़ क्लियरली समझ भी आती है, हम लोग अच्छे से उस पर पढ़ भी पाते हैं। हम लोग चौक वाले बोर्ड पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना हम लोग इस पर क्लियरली देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, हमें अच्छे से दिखाई देता है। इसीलिए इसका बहुत अच्छा हम लोग को फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हम लोग पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड से, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल साइंस की चीज़ें हैं जो हम नहीं कर पाते हैं नॉर्मल बोर्ड पे, जो कि यहाँ हो पाती है। और ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए। सब्जेक्ट में है, जैसे कि SST में मैप हो जाता है, बायोलॉजी में डायग्राम में मदद आता है, सब सब्जेक्ट में आता है मदद। इस वक्त मैं क्वांटम पब्लिक स्कूल में हूँ। गोरखपुर के ग्रामीणांचल का ये विद्यालय क्यों खास है, क्यों अलग है, और आप तो हमेशा से जानते हैं, मेरे पीछे ताइक्वांडो टीम है। यहाँ पर ताइक्वांडो सिखाया जाता है। हमेशा से आपने देखा होगा कि बेटियाँ किचन में कहीं ना कहीं रोटियां बनाते हुए दिख जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटियों को देश की रक्षा के लिए और अराजक तत्वों से रक्षा करने के लिए खुद यहाँ पे ताइक्वांडो सिखाया जाता है। किस तरीके की यहाँ ट्रेनिंग होती है, बेटियों का क्या कहना है, आइए चलते हैं, बात करते हैं। सबसे कई बार क्या होता है, लड़कियों को लेकर परिवार वाले डर रहते हैं कि कहीं गए, कहीं रास्ते में गए, वहाँ पर कोई छेड़छाड़ हो गई या कुछ भी हुआ या सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत हो। तो क्या आप लोग इसीलिए यहाँ पे सीख रही है? कैसा सिखाया जाता है यहाँ पे ताइक्वांडो, क्या चीज़ें अलग हैं, क्वांटम पब्लिक स्कूल क्यों अलग है, ये मैं आपसे हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ऐसा प्रथम विद्यालय है जो हमें
निःशुल्क में देता है जिससे हम अपने स्वयं की आत्मरक्षा कर सकें। यानी कहीं भी डर नहीं रहता है कि कहीं भी रास्ते में गए कोई लड़का बोला या कुछ भी कोई रहे, आप आत्मरक्षा कर सकती है अपने आप। हाँ, आत्मरक्षा हम अपनी कर सकते हैं शुरू से। क्या क्या क्वांटम पब्लिक स्कूल में क्यों अलग है, क्या चीज़ें और भी अलग तरीके? क्योंकि ये हमें निःशुल्क में ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देता है जिससे हम अपनी आत्मरक्षा कर कितने घंटे यहाँ पे सिखाया जाता है? 1 घंटे डेली। अच्छा, कितने लोग आप लोग, कितनी लड़कियाँ यहाँ पे, कितनी लड़कियाँ होंगी? कम से कम 10-15 10-15 होंगी। लड़के भी हैं? लड़के। अच्छा, अभी मैं देख रहा था यहाँ पे लड़के वर्सेस लड़कियाँ भी कराया जाता है, यस सर। तो क्यों, मतलब वो क्यों अलग दिखाया जाता है, क्यों सिखाया जाता है? ताकि हम सबसे फाइट कर सकें और अपनी खुद की सेल्फ डिफेंस कर सकें। सर है, थोड़ी सर से सबसे पहले बात कर लें, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे बेटियां भी दिखेंगे, कई लड़के भी यहाँ पे दिखेंगे, और इनकी मेहनत देखिए किस तरीके से ये लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं। वाकई में मजा आ जाएगा। वाकई में जब मैं शहरों में ऐसी चीजें देखता था, जब आप गोरखपुर गए, आप बढ़लगंज गए, या कहीं कैसे कई ऐसे स्कूल थे जहाँ पे ये सब चीजें होती थी, लेकिन गोरखपुर के ग्रामीणांचल का एक विद्यालय इतना अलग कर रहा है, वाकई में बड़ी यूनिक चीज़ है। सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे स्वागत आपका। ये मुझे बताइए, मुझे तो आप लोगों का जोश एकदम हाई दिखा, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे थे, ताइक्वांडो बच्चों को सिखा रहे थे, और बच्चों को देख के कि वाकई में अगर ये बेटियां सड़कों पे गई तो कहीं ना कहीं रक्षा भी होगी। कैसा लगता है? हाउ डू यू फील सर? क्या नाम है? अच्छा है सर, मेरा नाम रवि आनंद है, मैं ताइक्वांडो कोच हूँ। मैंने लखनऊ से ट्रेनिंग की थी और मैं इस क्षेत्र में आया कि ताकि जो है ग्रामीण जो क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है हमारा, तो वो जो है थोड़ा सा आगे जाए, क्योंकि ये गार्जियंस का सपोर्ट नहीं मिलता। मैं क्वांटम पब्लिक स्कूल में आया इस बेस को लेकर, और सर का बहुत, प्रिंसिपल सर का, बाकी स्टाफ सर का पूरा सपोर्ट मिला और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। आज साल भर पूरा होने वाला है ताइक्वांडो में, जिसमें मैंने स्टेट प्लस एक बच्चे को नेशनल स्कूली गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट कराया। यानी सिर्फ आत्मरक्षा नहीं बल्कि देश के लिए भी ये बेटियां आगे जा रही हैं। देश के लिए एकदम पूरा मेडल लाने का काम की हैं बच्चियां। अभी ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुआ है जिसमें जो है 13 गोल्ड, टोटल गोल्ड आए हैं, एक भी ब्रॉन्ज और सिल्वर नहीं आए हैं, जिसमें बच्चियां अभी देखें आप कि गर्ल्स की बराबरी पूरी हमारी टीम करती हैं। गर्ल्स को मैं इसलिए ट्रेन करता हूं कि ताकि अगर बॉयज़ का कभी भी जो है अटैक करना पड़े तो वो निसंकोच होकर बेटियां जो है वो अपना अटैक कर सकती। यानी बेटियां सिर्फ चूल्हों चौकों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि बेटियां हाथ भी तोड़ सकती हैं सर। टोटल है कि ये बहुत अच्छा लगा कि सर जो है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसमें परमानेंट हमको लगता है कि क्लास वाइज होता था, लेकिन जो बच्चियां आगे निकल रही थी, जो बच्चे आगे निकल रहे थे, वो टोटल जो है रेगुलर ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया सर ने जी। तो ग्रामीणांचल में तो ऐसा नहीं देखता, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, गाँव की बच्चियाँ हमेशा से नहीं देखा जाता, तो कैसा आपके लिए क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि आप तो पहले से सिखाते रहे हैं? हाँ, मैं 2014 से यहाँ सिखा रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से क्वांटम पब्लिक स्कूल का सपोर्ट मिला, हर चीज़ से सपोर्ट मिला, पैसे से लेके गाड़ी तक की, क्योंकि हमेशा जो है उस चीज़ के लिए जो है दिक्कत होती थी, लेकिन सर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है कि जो है मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं बेफिक्र होकर लेके जाता हूँ इन लोगों को खिलाने के लिए। घर वाले कभी आपको नहीं ना कहते कि ज़्यादा सीख रही है, कहीं मारपीट कर लेगी? नहीं, ऐसा कोई अभी तक की कंप्लेन नहीं आई है मेरी तरफ से, और इन लोगों की तरफ से भी कोई नहीं कंप्लेन है। प्लस ताइक्वांडो सीखने से डिसिप्लिन इंसान होता है, ना कि कर्म आक्रामक हो जाता है। वो जहाँ दिखाना है वहाँ पर दिखाना है, क्योंकि उसका एरिना बना होता है उस चीज़ के लिए, दिखाने के लिए। अच्छा, क्या आपका सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? कैसे करती हैं? यानी मैं भी डर रहा हूँ, सोचिए मैं भी डर रहा हूँ इन लोगों से। नव्या, कैसा रहता है ट्रेनिंग? कितनी मतलब थकाऊ भी रहती है बहुत ज़्यादा, मैंने देखा एनर्जी यहाँ पे लगती है, आपके लिए कैसा रहता है? शुरुआत में तो ये बहुत ही हार्ड होता है, पर अब ये हमारी एक इमोशन बन गया है, ये हमें डिसिप्लिन बनाता है। अच्छा, ये शुरुआती में सब नहीं इसे कर सकते हैं, इसे जो करना चाहते हैं बस इसे वही कर सकते हैं, सारे लोग के बस में नहीं होता है ताइक्वांडो। तो कैसा, मतलब जब आप सड़कों पे जाती हैं, मैं आपसे ये बस जानना चाहता हूँ कि कभी अगर ऐसी चीज़ें हो तो आप जवाब दे सकती हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं हम लोग जवाब। इसे हम लोग हमेशा की तरह नहीं, उसे जब सामने वाला कुछ करता है तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसे फालतू में कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या कुछ स्पेशल डाइट रहती है, क्या रहता है, कैसे तरीका बताया जाता है? जी, हमारे लिए अलग से डाइट है जो हम लोगों ने के सर हमें रोज़ बताते हैं हम लोग की डाइट, कि हम लोग कभी भी अपनी डाइट भूलें ना। अच्छा, एक चीज़ और भी मुझे जाननी है, जब आप यहाँ पे आती हो, सबसे पहले जब आप यहाँ पे आई थी
तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था? सर सिखाते थे, बच्चे आप लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनसे सीखते सीखते आज कैसे कर रही हो, कैसा लगता है? शुरुआती में तो हम लोगों ने सोचा था कि हम इसे छोड़ देंगे, पर जब कुछ शुरुआत में सोचा था छोड़ देंगे, पर कुछ दिन करने के बाद हमें जब इसी से डिसिप्लिन मिलने लगा, हम स्ट्रांग होने लगते हैं इसे सीखते सीखते, इसलिए फिर हम लोगों ने अपना ड्रेस खरीदा और ये शुरू कर दिया। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे बच्चियाँ सिर्फ इतिहास नहीं बदल रही हैं, देश का नाम रोशन नहीं कर रही हैं, बल्कि ताइक्वांडो सीखकर अपनी रक्षा भी कर रही हैं। वाकई में क्वांटम पब्लिक स्कूल अनोखा काम कर रहा है। सोचिए ग्रामीण क्षेत्र का एक स्कूल इतना अच्छा कर रहा है, तो वाकई में कितने साल से यहाँ पे पढ़ा रही हैं? 6 ईयर्स, 6 साल से पढ़ा रही हैं। लेकिन आपके मतलब आप एक यूनिक चीज कर रही थी, बच्चों को गा के पढ़ा रही थी, तो आपके लिए कैसा रहता है? आप घर पे तैयारी भी करती हैं इसके लिए, आप एक्सपीरियंस हो गया है? एक्सपीरियंस है। तो बच्चों से कैसा रिस्पॉन्स रहता है? बच्चों का ये रहता है कि जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या बातें करने लगते हैं, तो गा के पढ़ाने में बच्चों का जो भी ध्यान रहता है वो हमारी तरफ आकर्षित होता है। बच्चे भी कहीं ना कहीं गाते भी हैं, बच्चों को भी ये सिखाती हैं कि गा के आप लोग बताइए? नहीं गाते, कुछ बच्चे गाने का प्रयास करते हैं, हाँ। लेकिन वैसे चैलेंजेस कुछ नहीं होता कि बस हमें बच्चों को समझाने आना चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग इन इंग्लिश एंड देन वी आर introducing them what we are speak in Hindi, what we are speak in English में जो हम कहते हैं उसको हम लोग हिंदी में भी समझाते हैं, उनको समझ आना चाहिए। इसीलिए ना पहले हम लोग इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, उसी चीज़ को हम लोग सीधा हिंदी में भी रिपीट करते हैं कि उनको समझ आए कि मैंने क्या कहा है। नेक्स्ट टाइम हम उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ में इंग्लिश में बोले और कहते भी हैं बच्चे। क्वांटम पब्लिक स्कूल के जब हम अंदर आए तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं होती बल्कि क्वालिटी एजुकेशन भी यहाँ पे दिया जाता है। और इसी बीच सर है, सर से बातचीत करते हैं। आर.के. सर हैं। सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे सर स्वागत। आज इस तरीके से क्वांटम पब्लिक स्कूल अलग कर रहा है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे हर चीज़ें ध्यान से देखी, लैब देखा, किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं मैंने वो देखा, डिजिटल बोर्ड देखा, साथ ही बच्चों को ताइक्वांडो खेलते देखा, छोटे बच्चों को भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते देखा, कंप्यूटर लैब देखा। किस तरीके से क्वांटम पब्लिक स्कूल सर आपके हिसाब से अलग है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय पे आए, विद्यालय का भ्रमण किया और विद्यालय के हर जिसे एंगल से देखना चाहिए हर एंगल से आपने विद्यालय को देखा। इसके लिए आपको दिव्यांश जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को। देखा जाए तो क्वांटम पब्लिक स्कूल एक ग्रामीण का एक शहर के विद्यालय को टक्कर देने वाला कार्य कर रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे जो ताइक्वांडो आपने देखा, आप शहरों में देखे होंगे, कहीं देहात के किसी भी, जैसे हमारा जो एरिया है ये कचरांचल जिसको बोला जाता है, बाढ़ग्रस्त एरिया है। अच्छा। वहाँ से बच्चे हमारे आते हैं, असवन पार, पूरे, सहुआकोल, उधर मधुपुर, आप देख रहे होंगे सिमरा घाट तक जो है, यहाँ तक हमारी व्यवस्थाएं हैं बच्चों को लाने के लिए। अच्छा। और हमारी जो बसें हैं हर रूट पे हैं। यहाँ से देखा जाए तो जो भी कछार का बेल्ट हो, हमारी बसें जाती हैं, बच्चों को लाती हैं और अच्छी शिक्षा देने के लिए ये विद्यालय जाना जाता है यहाँ पे इस कचरांचल में पूरा। तो कैसे तैयारियां आप लोग करते हो? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं अधिकतर ऐसे स्कूल्स नहीं जा पाते, नहीं ये कर पाते, तो कैसे ये सब चीज़ें होती है, कैसे तैयारी आप लोग? सबसे पहले देखिए, जब विद्यालय अच्छा रहेगा, जब बच्चे हमारे अच्छे परिणाम देंगे तो हमारे विद्यालय का नाम वैसे ही होता है। अच्छा। बहुत सारे विद्यालय होते हैं अपने प्रचार प्रसार पे विश्वास रखते हैं, परंतु हमारा विद्यालय हमेशा अपने परिणाम पे विश्वास रखता है, कभी प्रचार प्रसार पे विश्वास रखा ही नहीं। और इसके लिए अभी आप देखे होंगे ताइक्वांडो का जो अभी आपने देखा सेशन देखा, ताइक्वांडो में हमारे बच्चे स्टेट लेवल पे खेलने के लिए मिर्जापुर गए थे। उसके बाद एक बच्चा हमारा यहीं से सेलेक्ट होके नेशनल लेवल पे अरुणाचल प्रदेश गया था। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे आप, ये सब जो लगा हुआ है मेडल यहाँ पे, अभी यहाँ भी मेडल है, अभी वहाँ ताइक्वांडो की जो क्लास है वहाँ पे मेडल लगे हुए हैं। ये सब मेडल बच्चे जीत के लाए हैं। और जहाँ तक हमारे विद्यालय के द्वारा जो भी सहयोग होता है बच्चों को किया जाता है, निःशुल्क उनको ले जाया जाता है। मिर्जापुर निःशुल्क ले गए थे हम, अरुणाचल प्रदेश के लिए हमने अभी जो बच्चा गया था उसके लिए हम खुद का वो क्या नाम है ट्रेन का टिकट कराए थे, उनको ले गए थे। वहाँ से जो भी बच्चे जीतते हैं मेडल, ये हमारे विद्यालय का नाम रोशन होता है, बल्कि ये हमारे कहने का तात्पर्य उस बच्चे का नाम नहीं रोशन कर रहा, वो बच्चा हमारे विद्यालय का नाम रोशन कर रहा है। बहुत शानदार। कितनी कैसे क्लासेस चलती है यहाँ पे? नहीं, क्लासेस की जो बात हमारी है, नर्सरी से हमारा विद्यालय है। अच्छा। और नर्सरी से क्लास 11 तक। अच्छा। हम बच्चों को मतलब रखे हैं यहाँ पे, 11th का क्लास हमारे यहाँ चलता है। और हमारे यहाँ एक चीज़ और है कि 11th 12th के लिए आप बहुत सारे विद्यालयों में गए होंगे, देखे होंगे, हमारे यहाँ पहली बार इस कचरांचल या दक्षिणांचल जो भी आप कह लीजिए इसको, यहाँ पे पहली बार रोबोटिक रूप से
जो लैब का कार्य होगा रोबोट के द्वारा होगा। ये व्यवस्था इस बार से शुरू हो रही है हमारे यहाँ। ये सबसे मतलब आपको यूनिक दिखेगा पूरे इस एरिया में, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि रोबोट के द्वारा प्रैक्टिकल हो रहा हो। ये चीज़ें हमारे यहाँ हैं। दूसरी बात टीचर की बात होती है। भाई देखिए, जब विद्यार्थी हैं तो अच्छे टीचर होने चाहिए। हमारे जो भी टीचर हैं TGT मतलब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के रूप में है। सब लोग जितने भी टीचर हैं सारे TGT वाले हैं। सब B.Ed है, कोई BTC है, ऐसे टीचर हमारे यहाँ। टीचर तो मिले 12 साल 6 साल 7 साल से। हाँ, ये तो है। जो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे ऐसे अध्यापक हैं जो बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। ये हमारा एक प्रकार से देखा जाए तो सौभाग्य है कि मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है, जो ऐसे टीचरों को मतलब प्रोत्साहित करता रहता है हमेशा कि आप अच्छा करिए, जो आपको व्यवस्था चाहिए वो हमसे कहिए, हम उनको वहाँ तक व्यवस्था पहुँचाते हैं। जो भी वो मांगते हैं उनको मिलता रहता है हमेशा। बच्चों के लिए कोई भी कोताही नहीं है, शिक्षा से कोई भी समझौता नहीं है इस विद्यालय में पूरा। तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड हो गया, लैब हो गया, ताइक्वांडो गेम्स हो गए, तमाम सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं हमेशा से। और एडमिशन के अभी जो चार्जेस है, एडमिशन आने वाला है, तो आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि आप क्षेत्र में जाएंगे, बच्चों को कहीं ना कहीं दिखाना है, कैसे आपके लिए चैलेंजेस क्या है? नहीं, अभी हमने आपसे कहा कि जब हम परिणाम अच्छे देंगे तो एडमिशन के लिए हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज उनके लिए होता है जो परिणाम नहीं देते हैं। हम परिणाम अच्छे दे रहे हैं। पहली बात और आपको बता देना चाहता, आपने अभी एक ताइक्वांडो की क्लास में आपने देखा होगा कि लड़कियां लड़कों से लड़ रही थी। तो हमारा विद्यालय पूरा लड़कियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। एडमिशन की जो व्यवस्था है निःशुल्क है। जितनी भी गर्ल्स है इस क्षेत्र की, जो भी गर्ल्स पढ़ना चाहती हैं उनके लिए निःशुल्क है एडमिशन की व्यवस्था, कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात, ताइक्वांडो जो आप सीख रहे हैं ताइक्वांडो में भी निःशुल्क है। जो भी बच्चे ताइक्वांडो हमारे यहाँ सीखते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे सोमवार से लेकर शनिवार तक हर क्लास का टर्न है। और जो ताइक्वांडो के स्पेशल जो हमारे जो छटे हुए खिलाड़ी हैं, जो मतलब उसमें बहुत अच्छे जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये होता है कि वे रोज 1 घंटे का क्लास उनका एकदम निःशुल्क है। उसके साथ वो क्लास वाइज हर बच्चे को हम देखते हैं कि जो बच्चा उसमें से अच्छा कर रहा है उनको छाट के फिर वो टीम में रखते हैं और उनको अपने स्टेट लेवल या जिले स्तरीय पे या तहसील स्तरीय जो भी होता है गेम, जब भी होता है उनको हम भेजते हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं डिजिटल बोर्ड कहीं नहीं है इधर, तो क्यों, कॉन्सेप्ट क्या था आप लोगों का यहाँ पे लाना, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से प्रोवाइड जी डिजिटल बोर्ड के? डिजिटल बोर्ड के बारे में ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि डिजिटल बोर्ड जब हमने लगवाया तो थोड़ा सा उसमें चैलेंज तो हमको आया, भाई पढ़ाने में दिक्कत आती थी। परंतु आज के डेट में हम ये देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड के द्वारा बच्चों को कोई भी फिगर, जैसे बायोलॉजी हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी पैटर्न है, कोई फिगर है, उसके बारे में हम एकदम अच्छे से समझा सकते हैं। हाथ से कितना भी बढ़िया फिगर बनाए उतना बढ़िया फिगर नहीं आ सकता है। हम यदि उसको नेट के द्वारा कनेक्ट करके जो भी चीज़ें होती हैं सारी सुविधाओं को PPT के रूप में उस पर हम प्रदर्शित कर लेते हैं। जो भी PPT बनाना तो हर सब्जेक्ट का PPT बना के उसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं उस पर डिजिटल बोर्ड पर। तो कहीं ना कहीं यूनिकनेस पे काम हो रहा है और अच्छा परिणाम भी आप लोग दे रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ का जो भी रिजल्ट रहा है अब तक का, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है। सारे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं और अभी हाईएस्ट पॉइंट आप देख रहे होंगे 90.84। रूपाली दुबे एक लड़की का भी आपने फोटो देखा होगा, बाहर गेट पे आते वक्त देखा होगा। तो ये हमारे यहाँ का रिजल्ट 100% रहा है और विगत वर्षों के बाद इस वर्ष भी रिजल्ट 100% रहेगा। मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इस बार भी कर रहे हो, क्या यूनिक रहेगा 2026 में जितने भी यहाँ पे एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए? पहली बात तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो 11th का क्लास चलेगा, इस बार 11th का क्लास हमारे यहाँ चलेगा PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ग्रुप से चलेगा। और जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए हमारे यहाँ PGT मतलब जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, MSc किए रहते हैं मैथ से या बायो से, केमिस्ट्री से, हमारे यहाँ जो भी अध्यापक हैं सबके सब मतलब प्रास्नातक तक पढ़ाई किए हुए हैं, वो ऐसे टीचर रखे गए हैं और उनको पढ़ाने के लिए मतलब बच्चों के लिए अच्छे क्वालिटी का लैब, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सब रखा गया है। दूसरी बात देखा जाए तो जो लोअर क्लासेस हमारे नर्सरी हैं, जो नर्सरी आप बोलते हैं LKG या UKG प्रेप के जो भी बच्चे होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ जो भी टीचर रखे गए एक मदर टीचर के रूप में वो कार्य करती हैं। उनको एकदम ममत्व की भावना देती हैं कि आप पढ़ने नहीं आ रहे हैं बल्कि यहाँ पे सीखने आ रहे हैं। उनको सिखाने का प्रयास किया जाता है। संस्कार के साथ शिक्षा देना बहुत जरूरी है, पहले संस्कार तब शिक्षा। तो गार्जियन कहीं ना कहीं आते होंगे तो अपने बच्चे को अलग पाके कहीं ना कहीं आप लोगों से बात तो करते होंगे कि बड़े अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी गार्जियन आते हैं वे इस विद्यालय का पहले हम ये कहते हैं जब भी एडमिशन कराने आए पहले विद्यालय को हमारे भ्रमण करें, पूरे विद्यालय की हर चीज़ों हर गतिविधियों को देखें, उसके बाद करें। उसके बाद गार्जियन खुद एडमिशन कराता है। यहाँ पे हमेशा सीटें जो हमारी रहती हैं वो हमेशा फुल हो जाती हैं हर वर्ष। और देखा जाए विगत जो
जो 10 वर्षों से हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो भी रिजल्ट आ रहा है सब 100% है, सारे बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। तिवक दिया। बाकी वाकई में अगर शिक्षा में कोई अलग करता है तो हम कहते हैं कि वाकई में आप अलग कर रहे हो, लेकिन आज इतना अलग देखने को मिला। अगर मन कर रहा है कि काश मेरा भी बचपन होता तो मैं अपना एडमिशन यहीं कराता, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। यकीनन गोरखपुर के दक्षिणांचल में एक अलग नाम लेकर क्वांटम पब्लिक स्कूल काम कर रहा है, शिक्षा में अलग कर रहा है। मैंने शुरू में कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और यहाँ के बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि पढ़ के आगे भी देश का नाम रोशन करते हैं। तो सोचिए, यूनिक कर रहा है क्वांटम पब्लिक स्कूल। सर बहुत आप लोग यूनिक कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बाकी शुभकामनाएं 2026 एडमिशन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है और आप न्यूज़ दस्तक देख रहे हैं। हमेशा से हम यूनिक चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन जब शिक्षा में अलग करने की बात हो तो क्वांटम पब्लिक स्कूल भी यूनिक कर रहा है। ज़रूर यहाँ पे आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।